ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 जून 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल और संबंधित उपायों को देख सकते हैं, कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। जी गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, अर्थात इस हफ्ते ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 20 जून 2021 से लेकर 26 जून 2021 के बीच ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और सप्ताह के अंत में मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस हफ्ते मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, अब वह मार्गी रूप में संचार करेंगे। गुरु ग्रह 20 जून को कुंभ राशि में वक्री रूप में संचार करने जा रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 22 जून को वह कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस हफ्ते दो महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ग्रह गोचर के ऊपर इनका विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है। सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते हैं, मिथुन राशि पर इस समय सूर्य ग्रह संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह के ऊपर बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि होने से इस हफ्ते अर्थात अगले 10-15 दिनों तक सरकार द्वारा उत्तम कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जनता के अंदर ईमानदारी, सात्विकता और धर्म का प्रचार प्रसार होते हुए भी देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 22 जून को जब शुक्र ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे तो वह मंगल ग्रह के साथ बैठ जाएंगे। ऐसा होने से शुक्र के प्रभाव में खूब वृद्धि होती हुई देखी जाएगी और उसके ऊपर शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि होने से जनता के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। स्त्रियों के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार नशे का और मांसाहार का सेवन भी समाज में कुछ अधिक किया जाएगा। ऐसा भी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री, शोबिस कार्यक्रमों और फैशन शो में भी खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातकों का यह हफ्ते मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप रोमांटिक और आत्मिक शक्ति से भरपूर दिखेंगे।
इसी प्रकार आपको पिता से और सरकार से भी इस हफ्ते सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने घरेलू और कर्म क्षेत्र में कुछ उग्रता का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को कुछ शो ऑफ करने का भी तरीका दिखा रहे हैं। अतः आप कर्म क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र में सावधानी और शांति बनाए रखें। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप खूब रोमांटिक दिखेंगे और जोशीले दिखेंगे। कर्म क्षेत्र में आप पूर्ण रुचि के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का भी इन 2 दिनों में आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 22 जून और 23 जून को आप अपने परिवार में धन संबंधी उलझनों के बीच और अपने पेट संबंधी और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। वैसे व्यवसाय में से अधिक आप अपने पारिवारिक विषयों पर कुछ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 24 जून और 25 जून को आप अपने बंधुओं के साथ शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धर्म और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता वर्ग से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 26 जून को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं और आपको घरेलू वस्तुओं की हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। आप अपने घर की और वाहन की कोई मरम्मत आदि कार्यों के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य कुछ नरम और गर्म बना रहेगा। इस हफ्ते छुटपुट चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है और आपकी आत्मिक शक्ति भी इस हफ्ते मध्यम बनी रहेगी। वैसे आपके जीवन साथी को अचानक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। घरेलू और कैरियर में आपको सलाह दी जाती है कि आप मर्यादित आचरण करें। इसके साथ आप इस हफ्ते अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। आपका बंधुओं के साथ टकराव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्रा में भी इस हफ्ते सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप दूर स्थानों के संबंधों से विशेषकर स्त्री वर्गों से धन लाभ लेते हुए आनंद लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी शान शौकत और यात्रा के ऊपर कुछ अधिक व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 22 जून और 23 जून को आप भाग्य की कमी के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो सकती है और तनाव के बीच आप स्वयं अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 24 और 25 जून को आप अपने परिवार में धर्म संबंधी और कैरियर संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता वर्ग से भी आपको सहयोग मिलता हुआ और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 26 जून को आप अपने बंधुओं के साथ टकराव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा पे भी कुछ व्यय होता हुआ या दुर्घटना होती हुई दिखाई दे रही है। अतः आप सावधानी बनाए रखें। अपने माता वर्ग के स्वास्थ्य का भी इस आखिरी दिन में अवश्य ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातकों का यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आत्मिक शक्ति भी आपकी ओजपूर्ण बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको सब कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप केवल अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें और अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ संबंधों के ऊपर शांति अवश्य बनाए रखें। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की कुछ अधिकता रह सकती है और दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 और 25 जून को आपको ईश्वरीय मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार इन 2 दिनों में आप खूब जोशीले बने रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी से धन का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको किसी अनुबंध का, किसी इंश्योरेंस का, किसी वसीयत का या गुप्त लाभ मिलता हुआ भी दिखाई अवश्य दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन में आप अपने क्रोध के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा आपके लाभ में कुछ कमी भी आ सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए
और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप दैनिक कार्यों में काम करते हुए सावधानी बनाए रखें, क्योंकि छुटपुट चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति मध्यम बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें, अपने बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएं और गलत मित्रों से दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार आपको इस हफ्ते अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप किसी प्रलोभन या लालच में आने से अवश्य बचें। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय होते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपका आकर्षण बना रहेगा और आपकी लोकप्रियता में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 22 और 23 जून को आप सामाजिक संबंधों से और यात्रा आदि में सावधानी अवश्य बनाए रखें। किसी भी लालच के प्रति आप दूरी बनाए रखें और भ्रमित होने से भी अपने आप को बचाएं। इन 2 दिनों में जीवन साथी के साथ टकराव होने की भी आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार 24 और 25 जून को आपको दूर स्थानों के संबंधों से अचानक धन प्राप्ति लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किसी वसीयत से या गुप्त रूप से धन लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 26 जून को आप कुछ रोमांटिक रहेंगे। आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है और आप दैनिक कार्यों में भोग विलास की प्रवृत्ति आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी। अतः आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर और मानहानि के ऊपर अवश्य अपना बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहेगा। आप इस हफ्ते कुछ अकेलेपन के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भावी भविष्य के चिंतन के ऊपर भी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते वैसे आपका रोगों के ऊपर भी व्यय बढ़ सकता है और आपको चोट और चपेट से भी इस हफ्ते सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति इस हफ्ते अच्छी बनी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस हफ्ते क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें और इस हफ्ते आपके भोग विलास के ऊपर भी कुछ वृद्धि हो सकती है, व्यय में भी कुछ वृद्धि हो सकती है। वैसे सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप यात्रा की अधिकता के बीच अपने बंधुओं के साथ कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, लाभ लेते हुए और व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधी छुटपुट यात्रा में भी आप शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार 22 और 23 जून को आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में कुछ भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू विषयों के ऊपर भी, धन संबंधी विषयों के ऊपर भी कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसी संबंधों के ऊपर कुछ टकराव होने की आशंका भी बनी हुई है। इसी प्रकार 24 और 25 जून को आप सामाजिक संबंधों से कुछ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पिता से, अपने जीवन साथी से और संतान पक्ष से खूब धन लाभ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको दूर स्थानों के संबंधों से, यात्रा से और भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर आप सक्रिय हो सकते हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः आप अपने व्यय के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपकी आत्मिक शक्ति भी अच्छी बनी रहेगी। आप पराक्रम संबंधी और यात्रा संबंधी कार्यों में सफलता अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपकी बुद्धि इस हफ्ते जोशीली और रोमांटिक बनी रहेगी। संतान पक्ष के आचरण पर अवश्य नज़र बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने बीपी संबंधित और सिर दर्द संबंधित रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखें। वैसे परिवार में इन 2 दिनों में मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों पर आप व्यस्त होते हुए व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 22 और 23 जून को आप भाग्य की कमी के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। वैसे अचानक आपके संतान पक्ष को लाभ मिलता हुआ या उनकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 24 और 25 जून को आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने घरेलू विषयों में आपको सलाह दी जाती है कि आप मर्यादित होकर आचरण करें और धर्म संबंधी कार्यों में आप व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यय की अधिकता भी इन 2 दिनों में बनी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 26 जून को आप सामाजिक संबंधों से
और यात्रा के बीच आपकी अपनी रुचि को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी किसी इच्छा पूर्ति भी संभव है। इसी प्रकार भाग्य के सहयोग से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको भी लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग इस हफ्ते उन उपायों को अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सफल कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी। ओ